आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जंग है। सच और झूठ, हिम्मत और खौफ, न्याय और अन्याय के बीच की। और आज इन गलियों में होने वाला है वो टकराव जिसे नारकपुर सालों तक याद रखेगा। प्रिया एक युवा, निडर और ईमानदार आईपीएस अधिकारी थी। वह अपने काम के प्रति बेहद समर्पित थी और उसके लिए कानून का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण था। उसकी नियुक्ति एक ऐसे शहर में हुई थी जिसका एक हिस्सा नारकपुर के नाम से जाना जाता था। यह कोई आधिकारिक नाम नहीं था, बल्कि लोगों ने डर के मारे इसे यह नाम दिया था। इस इलाके में चट्टान चौधरी नाम के एक खूंखार गैंगस्टर का राज चलता था। चट्टान चौधरी ने उस इलाके को अपना गढ़ बना रखा था। वह हफ्ता वसूली, नशा तस्करी और अवैध जमीन हथियाने जैसे अपराधों में लिप्त था। उसके गुंडों की फौज इतनी बड़ी थी कि कोई भी पुलिस वाला उस इलाके में अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था। चट्टान चौधरी कानून की नजरों से बचता रहता था क्योंकि उसके शहर के कुछ प्रभावशाली राजनेताओं और अधिकारियों के साथ गहरे संबंध थे। प्रिया ने जब यह सब देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इस पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया, लेकिन हर बार उसे टाल दिया गया। प्रिया, उस इलाके में जाना खतरनाक है, हमें सबूतों की जरूरत है। यही जवाब उसे हर बार मिलता था। लेकिन प्रिया एक ऐसी महिला थी जो सिर्फ सुनने वालों में से नहीं थी, बल्कि करने वालों में से थी। एक दिन प्रिया अपने दफ्तर में बैठी थी, तभी एक गरीब महिला अपनी छोटी बच्ची के साथ उसके पास आई। महिला रो रही थी और उसकी बच्ची डरी हुई थी। महिला ने प्रिया को बताया कि चट्टान चौधरी के गुंडों ने उनकी छोटी सी दुकान पर जबरन कब्जा कर लिया है और उन्हें धमकी दी है कि अगर उन्होंने पुलिस को बताया तो वे उनकी बच्ची को उठा ले जाएंगे। उस बच्ची की डरी हुई आंखें प्रिया के दिल को छू गईं। उसे लगा कि वह सिर्फ एक ऑफिसर नहीं बल्कि एक इंसान है जिसकी जिम्मेदारी उन बेगुनाहों की रक्षा करना है। उसने उस महिला और बच्ची को भरोसा दिलाया कि वह उन्हें न्याय दिलाएगी। प्रिया ने बिना किसी की अनुमति के अपनी एक छोटी टीम के साथ नारकपुर जाने का फैसला किया। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारी को सिर्फ इतना बताया कि वह एक रूटीन गश्त पर जा रही है। उसका मकसद था खुद जाकर हालात का जायजा लेना और चट्टान चौधरी के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा करना। प्रिया और उसकी टीम ने नारकपुर के इलाके में सादे कपड़ों में घूमना शुरू किया। उन्होंने वहां के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन डर के कारण कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं था। एक दिन उन्होंने देखा कि चट्टान चौधरी के कुछ गुंडे उसी महिला की दुकान पर जबरदस्ती ताला लगा रहे थे और उसे धमका रहे थे। प्रिया की टीम ने तुरंत कार्रवाई की और गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन तभी चट्टान चौधरी खुद अपनी एक बड़ी फौज के साथ वहां आ पहुंचा। उसने प्रिया को देखा और मुस्कुराया। वाह, एक नई मैडम आई है हमारे इलाके में। तुम्हें यहां आने से पहले सोचना चाहिए था। प्रिया ने अपनी बंदूक निकाल ली। चट्टान चौधरी, तुम और तुम्हारे लोग कानून तोड़ रहे हो। तुम सभी को गिरफ्तार किया जाता है। चट्टान चौधरी हंसने लगा। गिरफ्तार? इस इलाके में सिर्फ मेरा कानून चलता है मैडम, और तुम अकेले मुझे क्या गिरफ्तार करोगी? प्रिया को लगा कि वह एक जाल में फंस गई है। उसके पास सिर्फ 2 साथी थे और चट्टान चौधरी के पास कम से कम 20 गुंडे थे। चट्टान चौधरी ने अपने एक गुंडे से कहा, इसे और इसकी टीम को सबक सिखाओ। तभी प्रिया ने अचानक गोली चलाई जो चट्टान चौधरी के एक गुंडे के पैर में लगी। यह गोली चेतावनी के रूप में थी। चट्टान चौधरी चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि यह महिला इतनी निडर होगी। चट्टान चौधरी ने खुद अपनी बंदूक निकाली और प्रिया पर निशाना साधा। अब बहुत हो गया मैडम, अब तुम देखोगी कि इस इलाके का कानून क्या होता है। और फिर वही हुआ जो आपकी तस्वीर में दिख रहा है। प्रिया ने हवा में छलांग लगाई, अपनी बंदूक चट्टान चौधरी पर तान दी। चट्टान चौधरी ने भी अपनी बंदूक प्रिया पर तान दी। प्रिया के पीछे उसके 2 साथी खड़े थे, जबकि चट्टान चौधरी के पीछे उसके खूंखार गुंडों की फौज थी। हवा में तनाव और गुस्सा था। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक सिद्धांत की लड़ाई थी। प्रिया चिल्लाई, चट्टान चौधरी, तुम आज भी भाग सकते हो, लेकिन कल नहीं। तुम्हारा हर गुनाह दर्ज हो रहा है। तुम कानून से बच नहीं सकते। कानून मेरा गुलाम है मैडम, और आज तुम्हारी वर्दी की औकात भी पता चल जाएगी। चट्टान चौधरी ने दहाड़ते हुए कहा।
अचानक एक गुंडे ने प्रिया के एक साथी पर हमला किया। प्रिया ने तुरंत उसकी ओर देखा और इसी मौके का फायदा उठाकर चट्टान चौधरी ने प्रिया पर गोली चलाई, लेकिन प्रिया फुर्ती से नीचे झुक गई और गोली हवा में निकल गई। अब यह एक फुल ऑन एक्शन सीन में बदल गया था। प्रिया ने अपनी बहादुरी और ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल किया। उसने गुंडों से लड़ते हुए चट्टान चौधरी को निशाना बनाया, लेकिन चट्टान चौधरी भी कोई मामूली अपराधी नहीं था, वह भी लड़ाई में माहिर था। इस बीच प्रिया के एक साथी ने वायरलेस पर बैकअप के लिए संदेश भेज दिया था, लेकिन मदद आने में समय था। प्रिया को पता था कि उसे अकेले ही इस लड़ाई को जीतना होगा। उसने अपनी बंदूक से सटीक निशाना लगाकर कई गुंडों को घायल किया, जिससे बाकी गुंडे डरने लगे। चट्टान चौधरी ने देखा कि उसकी फौज कमजोर पड़ रही है, तो उसने खुद प्रिया पर हमला किया। एक भयंकर हाथापाई हुई। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे। प्रिया ने अपनी किक और पंच का इस्तेमाल किया और चट्टान चौधरी ने अपनी ताकत का। लड़ाई में प्रिया का वायरलेस टूट गया और उसकी बंदूक भी दूर जा गिरी। अब वह निहत्थी थी और चट्टान चौधरी के पास अभी भी एक बंदूक थी। चट्टान चौधरी ने प्रिया पर बंदूक तान दी। अब बताओ, तुम्हारी वर्दी की क्या औकात है? प्रिया डरी नहीं। उसने सीधे चट्टान चौधरी की आंखों में देखा। मेरे अंदर की हिम्मत, चट्टान चौधरी, यही मेरी ताकत है और तुम कभी भी इसे मुझसे छीन नहीं सकते। इतने में प्रिया के दूसरे साथी ने मौका देखकर चट्टान चौधरी पर हमला किया और उसकी बंदूक गिरा दी। अब लड़ाई निहत्थी हो गई थी। प्रिया ने इस मौके का फायदा उठाया और चट्टान चौधरी पर टूट पड़ी। उसने अपनी सारी ताकत और गुस्सा इस एक लड़ाई में लगा दिया। उसने चट्टान चौधरी को जमीन पर गिरा दिया और उसे अपनी पूरी ताकत से काबू में कर लिया। ठीक उसी समय पुलिस की बड़ी टीम वहां आ पहुंची। आईजी खुद मौके पर मौजूद थे। उन्होंने देखा कि एक महिला इंस्पेक्टर ने अकेले ही शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को काबू में कर लिया था, जबकि उसके पास सिर्फ 2 साथी थे। चट्टान चौधरी और उसके सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। नारकपुर के लोग, जो डर के मारे अपने घरों में छिपे थे, बाहर निकले और प्रिया को देखकर तालियां बजाने लगे। उस महिला और उसकी बच्ची ने प्रिया का शुक्रिया अदा किया। आईजी ने प्रिया को गले लगाया। तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। हमें तुम पर गर्व है। प्रिया ने कहा, सर, यह सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि कानून और न्याय का जीत है। कोई भी अपराधी कानून से बड़ा नहीं हो सकता। चट्टान चौधरी को जेल भेज दिया गया। अगले दिन सुबह नारकपुर की गलियों में हुई इस मुठभेड़ की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। स्थानीय समाचार पत्रों ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, नारकपुर में इंस्पेक्टर प्रिया का दबंग एक्शन, गैंगस्टर चट्टान चौधरी गिरफ्तार। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, जिसमें प्रिया की बहादुरी और साहस की तारीफ हो रही थी। एक चैनल ने तो घटनास्थल से लाइव रिपोर्टिंग करते हुए कहा, आज एक महिला अधिकारी ने यह साबित कर दिया कि कानून की ताकत किसी भी अपराधी की ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। मीडिया ने इस मामले को जोर शोर से उठाया। वे नारकपुर के उन लोगों से बात करने लगे जो अब तक डर के मारे चुप थे। एक बुजुर्ग ने कैमरे पर बताया, मैडम ने जो किया वह कोई नहीं कर पाया। हमें सालों बाद आजादी का एहसास हुआ है। मीडिया ने उन गरीब महिला और उनकी बच्ची का भी इंटरव्यू लिया, जिनकी दुकान को चट्टान चौधरी के गुंडों ने हड़पने की कोशिश की थी। उनकी भावुक कहानी सुनकर पूरे देश में प्रिया के लिए समर्थन की लहर दौड़ गई। जब मीडिया ने इस मामले को इतना उछाला, तो उन राजनेताओं और अधिकारियों के कान खड़े हो गए जिनके चट्टान चौधरी से संबंध थे। मीडिया की जांच ने धीरे धीरे उन रसूखदार लोगों के नाम भी उजागर करने शुरू कर दिए, जो सालों से चट्टान चौधरी को संरक्षण दे रहे थे। एक प्रमुख विपक्षी दल ने सरकार पर हमला करते हुए कहा, यह सरकार अपराध पर नियंत्रण करने में पूरी तरह विफल रही है। शहर में खुलेआम गैंगस्टर राज चल रहा था और सरकार सो रही थी। सत्ताधारी पार्टी के नेता बचाव में उतरने की कोशिश करने लगे, लेकिन मीडिया के पास पुख्ता सबूत थे। प्रिया की टीम ने मुठभेड़ के दौरान चट्टान चौधरी के मोबाइल फोन से कुछ अहम दस्तावेज और रिकॉर्डिंग बरामद की थी, जिसमें नेताओं और अधिकारियों के साथ उसकी बातचीत और सौदों का ब्यौरा था। ये सबूत मीडिया में लीक होते ही पूरे शहर में हंगामा मच गया। जिन अधिकारियों ने पहले प्रिया को कार्रवाई करने से रोका था, अब वे सवालों के घेरे में थे।
आईजी ने तुरंत उन सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया जिनके नाम उजागर हुए थे। एक तरफ जहां प्रिया की बहादुरी की चर्चा हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ चट्टान चौधरी का राजनीतिक रसूख पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। जिन नेताओं ने उसे संरक्षण दिया था वे अब उससे दूरी बनाने लगे थे। कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता था। जेल में बैठे चट्टान चौधरी को यह खबर मिली तो वह बौखला गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस ताकत के दम पर वह सालों से कानून को अपने जूते की नोक पर रखता था, वह एक अकेली महिला अधिकारी के कारण खत्म हो गई थी। प्रिया ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया, कानून से बड़ा कोई नहीं। आज जो हुआ है वह सिर्फ एक शुरुआत है। जो भी अपराधी या नेता इस शहर को नुकसान पहुंचाएगा उसे कानून के दायरे में लाया जाएगा। इस घटना के बाद नारकपुर में सच में एक नई सुबह हुई। कानून का राज पूरी तरह से स्थापित हो गया। प्रिया को उसकी बहादुरी और ईमानदार सेवा के लिए न केवल सम्मान मिला, बल्कि वह पूरे शहर के लिए एक प्रेरणा भी बन गई। यह कहानी हमेशा याद रखी जाएगी कि एक अकेले इंसान की हिम्मत और ईमानदारी झूठ और अन्याय के पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर सकती है। उसकी कहानी सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी की बहादुरी की दास्तान नहीं है, बल्कि यह हम सबके लिए एक सीख है कि अगर हम अपने अंदर की प्रिया शर्मा को जगा लें तो कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी अन्याय हमें झुका नहीं सकता। हर चुनौती एक अवसर है और हर मुश्किल के पीछे छिपी होती है जीत की संभावना। तो दोस्तों, यह थी आईपीएस प्रिया शर्मा, एक आयरन लेडी की कहानी, जिसने दिखाया कि कैसे एक निडर आत्मा ने सच की मशाल जलाकर हर अंधेरे को चीर दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और अगर आप भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के जरिए समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल ट्रू स्पार्क को अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ इस कहानी को शेयर करना न भूलें, ताकि यह संदेश हर उस इंसान तक पहुंच सके जिसे उम्मीद और साहस की जरूरत है। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें और भी ऐसी अद्भुत कहानियां लाने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें बताएं कहानी में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।